नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहद ही शानदार टॉपिक। दोस्तों, टॉपिक बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि इकोनॉमिक्स के रिलेटेड अगर कोई भी आपका एग्ज़ाम होता है जिसमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लगता है, जैसे हम बात कर लेते हैं संगणक की, एएसओ की, या फिर हम बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट की या थर्ड ग्रेड की, या फिर जैसे आने वाला एग्ज़ाम ईओ आरओ या किसी भी एक प्रकार का एग्ज़ाम जिसमें इकोनॉमिक्स आ रही है, तो उसके लिए हम टॉपिक लेके आए हैं। तो जो टॉपिक है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और इकोनॉमिक्स में ही टॉपिक जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक है दोस्तों। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हम बात कर लेते हैं कि अर्थव्यवस्था से संबंधित क्या क्या जानकारी हम सारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्र होते हैं वो दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, और वैसे हम बात करें जैसे प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का जो कार्य होता है वो प्रकृति के द्वारा होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि वे गतिविधियाँ जैसे यहाँ पे देखो, मैंने नोट डाउन किया है कि वे गतिविधियाँ जो प्रकृति द्वारा की गई वस्तुओं को प्राप्त करने एवं एकत्रित करने से संबंधित है। जैसे कृषि करना है, तो कृषि का जो कार्य है मेरे प्यारे दोस्तों, वो करता तो व्यक्ति है, पर जो कृषि की जो उपज होती है हमें प्राप्त होती है वो प्रकृति के द्वारा होता है। उसी प्रकार जैसे मछली पकड़ना या कोई खनन कार्य, ये सारे के सारे जो कार्य है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि हमारी जैसे अर्थव्यवस्था है उसमें प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या जैसे सम्मिलित हम कर सकते हैं। तो उसमें हम बात करते हैं क्या क्या सम्मिलित कर सकते हैं, उसकी बात करें तो दोस्तों यहाँ मैं बात कर लेता हूँ कृषि तथा उनसे संबंधित जो भी क्रियाकलाप है। मत्स्य पालन मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था, वानिकी जैसे वन का जैसे संबंधित जैसे कार्य है। या फिर हम बात कर लेते हैं खनन या उत्खनन संबंधित कार्य, या भारत की जनसंख्या अधिकतर जैसे भारत की जनसंख्या है, लगभग जनसंख्या की हम बात करें तो इसी क्षेत्र पर डिपेंड करती है, और सर्वाधिक जनसंख्या इस क्षेत्र पर निर्भर भी है। तथा इनका भारत की जीडीपी में जो योगदान है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो योगदान है वो बिल्कुल न्यूनतम योगदान है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं आगे, जैसे द्वितीयक क्षेत्र की सेकेंडरी जो एरिया है वो क्या है, उसमें क्या होता है, उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले द्वितीयक क्षेत्र की। द्वितीयक क्षेत्र में वे गतिविधियां जो प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त पदार्थों को ऐसे उत्पादों में बदलती है जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे हम बात करते हैं उद्योग की। उद्योग में जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, इस क्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। तो कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिनके अंदर इसको सम्मिलित किया जाता है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विनिर्माण की। विनिर्माण है जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है। यहाँ फिर हम बात करते हैं निर्माण की, किसी भी चीज़ का जो मटेरियल होते हैं जिसे हम कच्ची सामग्री के रूप में उसे पक्की सामग्री में परिवर्तित कर देते हैं। गैस है, जैसे जल तथा बिजली की आपूर्ति है। सबसे कम जनसंख्या है जो मेरे प्यारे दोस्तों, ये द्वितीय के जो क्षेत्र है उस पर डिपेंड होती है। हम बात कर लेते हैं आगे बात कर लेते हैं तो सेवा का जो क्षेत्र है, वे गतिविधियाँ, सेवा क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियाँ आती है तो उसकी हम बात करते हैं, आगे करते हैं। तो वे गतिविधियाँ जो पदार्थों के स्थान पर सेवाएं उपलब्ध कराती है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों को मदद करते हैं। जैसे बैंक है, परिवहन के कोई भी साधन है, होटल है, ये सेवा के क्षेत्र में आते हैं। जैसे आप बैंक में गए तो बैंक में जैसे पैसे डिपॉजिट करवाना है या पैसे निकालना है, तो ये एक प्रकार की सेवा हो गई। उसी बात में परिवहन की बात कर लेते हैं, जैसे बस से या रेल से या किसी भी प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो तो ये एक परिवहन का साधन है। होटल है तो ये भी एक सेवा के रूप में, आप किसी भी होटल में खाते पीते रहते हो तो वो भी एक सेवा के रूप में। अब बात करते हैं हम आगे निजी क्षेत्र की, कि वे गतिविधियां जिनका स्वामित्व है कुछ व्यक्तियों अथवा कंपनियों के पास होते हैं, जैसे खुद का व्यवसाय चलाना, फर्नीचर उद्योग,
परिवहन वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आपका खुद का व्यवसाय आप चलाते हो तो अच्छी बात है, आप जिस हिसाब से चलाना चाहो आप खुद चला सकते हो। फर्नीचर का जैसे उद्योग है आपका, तो आप जैसा फर्नीचर जितनी चाहिए रेट का, जैसा आपका फर्नीचर है आप उतनी भी रेट में बेच सकते हो। परिवहन इत्यादि कोई भी जैसे निजी क्षेत्र का हम कह सकते हैं प्राइवेट हो गया। उसी बात में बात कर लेते हैं हम सार्वजनिक जनक क्षेत्र के उद्योग, जिन क्रियाओं में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक या सरकार का स्वामित्व होता है। सामूहिक या सरकार का स्वामित्व होता है, जैसे बोकारो इस्पात कारखाना, कोई भी उद्योग जिसमें सरकार का स्वामित्व होता है उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कह सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र वे क्षेत्र जहाँ पर नौकरी की शर्तें समय के साथ साथ बदलती रहती है तथा उन शर्तों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। वे शर्तें जिनका समय समय पर कार्य प्रणाली बदलती रहती है, जबकि सरकार का वहाँ पे कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे ईंट भट्टा में काम करने वाले लोग। संगठित क्षेत्र वे क्षेत्र जहाँ पर कार्य करने की शर्तें एक समान होती है तथा शर्तों पर सरकार का नियंत्रण होता है, जैसे टाटा है, रेलवे है, इनका जो नियंत्रण है वो सरकार का होता है। चतुर्थ क्रियाएं वे सेवाएं जिन्हें उच्च बौद्धिक योग्यता की आवश्यकता होती है। उन उच्च बौद्धिक योग्यता की क्या होती है, आवश्यकता ही होती है, जैसे अनुसंधान करता है कोई, साइंटिफिक वैज्ञानिक अनुसंधान करता, कोई शोध करता, ये है चतुर्थ क्रियाएं। अब आगे हम बात कर लेते हैं पंचक क्षेत्र। कौन से क्षेत्र होते हैं, वे क्षेत्र जहाँ उच्च श्रेणी की सेवाएं जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो सेवाएं होती है वो पंचक क्षेत्र में आती है। तो दोस्तों आज हमने जो पढ़ा है वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र पढ़ा है। सबसे पहले हमने बात की थी प्राथमिक क्षेत्र की। मैं आपके सामने वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार कि प्राथमिक वे गतिविधियाँ जो प्राय प्रकृति द्वारा की गई वस्तुओं प्राप्त करने एकत्रित करने से संबंधित होती हैं, जैसे कृषि कार्य, मछली पकड़ना, इत खनन का ये कार्य है जो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण है, निर्माण है, गैस है, जल है, बिजली है। सेवा कौन कौन सी होगी सेवा क्षेत्र में, बैंक है, परिवहन साधन है, होटल है। निजी क्षेत्र में फर्नीचर उद्योग है, कोई खुद का व्यवसाय है, ये सारे काम। उसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र में कोई बोकारो है, कोई इस्पात का कारखाना है, वो सरकार के अधीन होता है। असंगठित क्षेत्र वे क्षेत्र जहाँ पर नौकरी की शर्तें समय के साथ बदलती रहती है, मैंने यही बताया। उसके बाद में मैंने बताया संगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र में मैंने आपको क्या बताया, इसमें जो होते हैं जो शर्तें हैं जो फिक्स होती है और सारा का सारा नियंत्रण सरकार के अधीन होता है। चतुर्थ क्रियाओं में अनुसंधान करता कोई शोध करता वो आती है, जबकि पंचक क्रिया में जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सेवाएं हैं वो आती हैं। तो अगर दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, ये रीजनिंग अड्डा के द्वारा जो जारी किया गया वीडियो है, तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आज